हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसके टॉपिक आज हम 2.6 पर पहुंच गए हैं। 2.6 हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान सम हो, मतलब एक समान हो। तो इसी के बारे में हम आज जानकारी यहाँ करेंगे। बहुत डिटेल में इस टॉपिक को अपन यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र होगा, वहीं पर अपन जानते हैं कि विभव बनेगा। बिना विद्युत क्षेत्र के आप विभव बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र जहाँ होगा वहीं पर विभव बनेगा। ये मैंने आपको बताया भी था, म्यूचुअल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल इंटरेक्शन के बिना विभव टर्म अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभव टर्म जुड़ी हुई है स्थितिज ऊर्जा से, और स्थितिज ऊर्जा किसी भी सिस्टम में तभी बनती है जब म्यूचुअल इंटरेक्शन हो। तो कोई ना कोई फील्ड वहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशन फील्ड हो, कोई सा भी फील्ड हो वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। उसी में हम इस तरह के विभव की कल्पना अपन कर सकते हैं। तो वहाँ पर दिया हुआ है कि हमें एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, मान लो किसी आवेश के कारण या आवेश निकाय के कारण, और उसमें हमें एक ऐसा पृष्ठ ढूंढना है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल से इसको आपको समझाता हूँ। हमने प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र या उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन ने समझी थी। जैसे मान लो एक गरी लाइन जो बनी हुई है, आप इनको ध्यान से देखिए। ये गरी लाइन जो है ये विद्युत क्षेत्र को दिखाती है, या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाती है प्लस क्यू आवेश के कारण। और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होता था। ठीक है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र में हमें समविभव पृष्ठ ढूंढने हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ क्या होंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, किसी बिंदुवत आवेश के कारण समविभव पृष्ठ जो होते हैं वह सकेंद्रीय गोलाकार पृष्ठ होते हैं। आप इसमें डॉटेड लाइन देख रहे होंगे, तो डॉटेड लाइन जो है ये एक प्रकार के गोलाकार पृष्ठ, इस तरह से गोले हैं, आवेश इनके केंद्र पर है। ठीक है ना, सकेंद्रीय गोलाकार पृष्ठ मतलब आवेश इनके केंद्र पर है, और इस तरह से ये गोला है, पहले छोटी त्रिज्या का, फिर उससे बड़ी त्रिज्या का, फिर उससे बड़ी त्रिज्या का। तो ये जितने भी गोले आप यहाँ बनाओगे, ऐसे गोले अपन अनंत तक बना सकते हैं। तो ये सब गोले जो है वह क्या कहलाते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। अब ये समविभव पृष्ठ क्यों है, इसका कारण अपन ढूंढे। तो हमने देखा था कि बिंदुवत आवेश का जो विद्युत विभव होता है किसी आर दूरी पर, वह के क्यू बटा आर होता है। ठीक है, अब v कब कांस्टेंट रहेगा भाई, अपने को सम विभव की बात चल रही है ना, विभव का मान एक समान हो, तो v कब कांस्टेंट रहेगा। q तो हम बदलेंगे नहीं, q तो जैसा का जैसा ही है, इसलिए q में कोई चेंज है नहीं, k में कोई चेंज होगा नहीं। तो v की निर्भरता जो है वह r पर है। अब अगर आप r भी नहीं बदलो, r को भी कांस्टेंट कर दो, किसी दूरी पर जाके, मान लो आवेश से किसी दूरी पर जाके अपन खड़े हो जाएं, ठीक है ना, और r को भी अपन नहीं बदले, तो वहां पर फिर v भी क्या रहेगा, नहीं बदलेगा। तो जैसे मान लो मैं यहाँ से मान लो इस दूरी पर आ गया, इस दूरी को मैं नाम दे देता हूँ आर ए दूरी। ठीक है, आर ए नाम दे देते हैं, ये मैंने इस पूरी सरफेस को ए नाम दिया है। मैं इस दूरी पर आकर खड़ा हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर विभव का एक मान मेरे को मिल जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार, v बराबर के क्यू बटा, यहाँ पर नीचे आर ए दूरी आ जाएगी, तो उससे मेरे को विभव का एक मान मिल जाएगा। अब मैं मान लो दूरी को चेंज नहीं करूँ और मैं इस तरह से इस पृष्ठ पे चलता रहूं, तो हर इस पृष्ठ के हर बिंदु पर देखो अपन इस आवेश से आरे दूरी पर ही रहेंगे, क्योंकि त्रिज्या सब जगह बराबर रहेगी। इसका मतलब इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर आप चले जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, इस फॉर्मूले के अनुसार v बराबर के क्यू बटा आर ए के अनुसार हर बिंदु पे विभव आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो अपन ऐसे पृष्ठ कई सारे खींच सकते हैं। जैसे अपन आरे दूरी पर आए, ऐसे अपन मान लो किसी अन्य दूरी आर बी पे चले जाएं, जैसे बी वाला पृष्ठ है, तो यहाँ पर जो विभव आएगा इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वह भी एक समान आएगा। ठीक है ना, पर इस देखो एक समान तो आएगा, पर आप ये समझना कि इससे डिफरेंट रहेगा, जो ए पृष्ठ पर जो विभव रहेगा उससे डिफरेंट यहाँ रहेगा। जैसे मान लो ए पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, मान लेते हैं कि ए पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, तो ए पृष्ठ के हर बिंदु पे 10 वोल्ट रहेगा। इस पॉइंट पे देखो तो यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, सब जगह 10 वोल्ट रहेगा। अब आप बी पे चले गए तो बी पर विभव थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं धन आवेश से जब हम दूर जाते हैं तो विभव कम हो जाता है। तो जैसे मान लो सपोज करो यहाँ 8 वोल्ट रह गया, तो इसके हर बिंदु पर विभव क्या आएगा, 8 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, कहीं भी चले जाओ आप। ठीक,
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के अनंत पृष्ठ अपन बना सकते हैं। तो जो ये डॉटेड लाइन अपन ने आसपास बनाई है, इस आवेश के आसपास बनाई है, यही क्या कहलाती है, समविभव पृष्ठ को दिखाती है। तो परीक्षा में ध्यान रखना, आप गरी लाइन से तो आपको बनाना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और डॉटेड लाइन से आपको बनाना है समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ डॉटेड लाइन द्वारा दिखाए गए हैं। ये जो चित्र बना हुआ है ये धन आवेश के लिए बना हुआ है। ठीक है ना, धन आवेश का मैंने यहाँ पर समविभव पृष्ठ आपको दिखाए हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम ए पृष्ठ पर हैं तो वहाँ पर विभव बनेगा KQ/RA से, और उस पृष्ठ पर ये विभव क्या रहेगा, नियत रहेगा, मतलब उस पृष्ठ पर नहीं बदलेगा। ठीक है ना, इस पृष्ठ पूरे पृष्ठ पर नहीं बदलेगा। ठीक है, ऐसे VB पर नहीं बदलेगा, VB पर भी KQ/RB नियत रहेगा। ऐसे अपन C पृष्ठ ले ले कोई तीसरा, तो उस पर VC बराबर KQ/RC से वो भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो बिंदुवत आवेश से अपन ने इसको समझा है। हालांकि और भी तरह के आवेश निकाय हैं, उनके कारण भी समविभव पृष्ठ बनते हैं, और सबके लिए समविभव पृष्ठ अलग अलग टाइप की आकृति के होते हैं। उनको मैं बाद में लूँगा अभी मैं पहले इसकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा, समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। उसके बाद फिर मैं विभिन्न आवेश या आवेश निकाय के कारण समविभव पृष्ठ कैसे दिखते हैं, उनको भी मैं आपको अलग से बना के बताऊँगा। तो ये जो है ये केवल धन आवेश के लिए है। ठीक है ना, ऐसे अब आप चाहो तो ये सेम चित्र आप ऋणावेश के लिए बना सकते हो। तो ऋणावेश में क्या फ़र्क पड़ेगा, बस ऋणावेश के समविभव पृष्ठ तो ऐसे ही रहेंगे इसकी तरह ही, बस इसमें आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाते समय ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको अंदर की ओर बतानी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अंदर की ओर आएगा, माइनस आवेश की ओर आएगा, ये अपन पहले से जानते हैं। ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया है कि किसी बिंदुवत आवेश के समविभव पृष्ठ जो होते हैं वह सकेंद्रीय गोलाकार पृष्ठ होते हैं, और समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद है आपको ये वाला जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, इसके लिए समविभव पृष्ठ की जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण हैं, उनको मैं यहाँ पर समझना है। तो चलते हैं अपन समविभव पृष्ठ के गुणों की ओर। तो आइए स्टूडेंट, अब समझेंगे हम समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत ध्यान से समझना, इसमें हमारे एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो समविभव पृष्ठ के गुणधर्म को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको पहले एक धन आवेश के समविभव पृष्ठ दिखा रखे हैं। आप देखो, ये धन आवेश है, इसके समविभव पृष्ठ मैंने दिखाए हैं S1, S2 और S3। ये इसके 3 पृष्ठ मैंने यहाँ दिखाए हैं, और इसके अलावा इससे निकलने वाली रेखाओं को भी मैंने बताया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो गरी लाइन से मैंने बता रखी है। इसी आधार पर मैं आपको सारे गुणधर्म यहाँ पर समझाऊंगा। तो सबसे पहला गुणधर्म है, देखो हमारा, किसी समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत होती है। किसी भी समविभव पृष्ठ पर, जैसे मान लो मैं S1 से आपको समझाता हूँ, तो S1 एक समविभव पृष्ठ है, तो इस पर जितनी भी रेखाएं निकलेगी, जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, वो हमेशा इस पृष्ठ के लंब ही रहेगी। तो इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर, जहाँ पर से रेखा निकल रही है, उस पॉइंट पर एक मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। ठीक है ना, एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दी। अब आप देखो कि इस स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन मानी जाती है वो हमेशा पृष्ठ की डायरेक्शन मानी जाती है। तो ये रेखा जो निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा, ये इसके लंब निकल रही है। आप देखो यहाँ से, ये इससे 90 डिग्री का कोण बना रही है। विद्युत क्षेत्र रेखा है ये, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो ये इस पृष्ठ के, S1 पृष्ठ के इस पॉइंट पर लंबवत निकल रही है। ऐसे आप दूसरी रेखा देख लो, इस पॉइंट पे आ जाओ आप, तो इस पॉइंट पे भी अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा इसके लंब निकल रही है। तो ऐसे आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, S1 के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, S2 के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, S3 के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ के क्या होगी, लंब ही होगी। ये नियम होता है इसका एक रीज़न भी है, कारण भी है, जिसको मैं आगे क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करूँगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लेते हैं अपन कि हमारा एक समविभव पृष्ठ जो है S1 है, तो पहले मैं मिटा देता हूँ इसको थोड़ा। क्या कहा इसने, समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे मान लो आप इस S1 पृष्ठ के 2 पॉइंट ले लो, आप S1 पृष्ठ पर 2 पॉइंट में ले लेता हूँ, A और B। ठीक है ना, अब अपने को A से B जाना है एक परीक्षण आवेश को लेकर। एक परीक्षण आवेश को लेकर अपन S1 जो अपनी सरफेस है, समविभव पृष्ठ है, इस पर अपन एक परीक्षण आवेश को लेकर A से B तक जा रहे हैं। तो ये नियम ये कहता है कि अगर आप समविभव पृष्ठ पे किसी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक जा रहे हो तो किया गया कुल कार्य शून्य आएगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखो ऐसा इसलिए होगा, अपन ने पढ़ा था एक फॉर्मूला कार्य का, कार्य बराबर होता है Q0 VB माइनस VA। किसी विद्युत क्षेत्र में अगर आप एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हो तो उसमें किया गया कार्य इस फॉर्मूले से दिया जाता है।
अब अगर आप मान लो सम विभव पृष्ठ पे मूव कर रहे हो तो सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। जैसे आप ए से बी जा रहे हो तो ए पर जितना विभव होगा उतना ही बी पर होगा, ठीक है ना। तो जब अपन ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये अंतर हमेशा जीरो आएगा। जैसे समझने के लिए मैं मान लेता हूँ कि ए पर विभव 10 वोल्ट है तो बी पर भी कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा, क्योंकि सम विभव पृष्ठ पे अपन है। तो 10 माइनस 10 करेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सम विभव पृष्ठ पे अगर आप कभी भी किसी परीक्षण आवेश को चलाएंगे तो वहाँ पर आपका किया गया कार्य हमेशा शून्य ही आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। सीधा क्वेश्चन बनता है इसमें, सम विभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है। तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसका कार्य क्या आता है, शून्य ही आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है हमारा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो तरह का विभव होगा जो कि संभव नहीं है। मतलब जैसे इसका कहने का अर्थ ये है कि जैसे इसमें कई सारे अपन समविभव पृष्ठ बना सकते हैं, जैसे S1 है, S2 है, S3 है, तो दो पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। S1 का प्रतिच्छेदन S2 से कभी नहीं होगा, ऐसे S1 का प्रतिच्छेदन S3 से भी कभी नहीं होगा। कभी भी दो पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगर काटेंगे तो उसने कहा है कि इनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो तरह का विभव आएगा जो कि संभव नहीं है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, देखो थोड़ा, ठीक है ना। जैसे मैं मान लेता हूँ कि अपन यहाँ इस S1 पृष्ठ को थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि S1 का ये कोई पार्ट है, S1 पृष्ठ का ये S1 है, और ये दूसरा पार्ट मैंने S2 का ले लिया, मान लो ये S2 पृष्ठ है। हालांकि यहाँ प्रतिच्छेदन इनका नहीं होगा, पर मान लेते हैं कि प्रतिच्छेदन कर रहे हैं, तो ये इनका प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, ठीक है ना। S1 और S2 का ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लेता हूँ कि S1 पे जो विभव है, S1 पर विभव का मान 10 वोल्ट मान लो आप, और S2 पर विभव का मान 8 वोल्ट मान लो, ठीक है ना। पूरे S1 पर मान लो विभव 10 वोल्ट है और पूरे S2 पर विभव 8 वोल्ट है। अब अगर ये पृष्ठ एक दूसरे को कहीं काटेंगे तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर आप विभव का मान क्या मानोगे, क्योंकि ये बिंदु जो है S1 पर भी रहेगा और ये बिंदु S2 पे भी रहेगा, तो आपको यहाँ दो तरह के विभव मानने पड़ेंगे, ठीक है ना। S1 के हिसाब से तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ विभव 10 वोल्ट है, ठीक है ना, और S2 के हिसाब से आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ विभव 8 वोल्ट है। तो क्या ऐसा होना संभव है कि एक ही बिंदु पर दो तरह के विभव आ जाए? एक ही बिंदु पर विभव हमेशा एक ही प्रकार का होता है, दो प्रकार का कभी हो नहीं सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि विरोधाभास से कि ऐसा होना संभव नहीं है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इस पॉइंट के अनुसार क्या कहना चाह रहा है आपसे कि एक चालक सतह हमेशा एक समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृष्ठ पर आवेश गतिशील होगा जिससे पृष्ठीय धारा की उत्पत्ति होगी, परंतु वास्तव में ऐसी कोई धारा पृष्ठ पर नहीं होती है। अतः किसी भी आकार की चालक सतह हमेशा एक समविभव पृष्ठ होती है। तो इसको समझाने के लिए देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये एक किताब है और मैं मान लेता हूँ कि थोड़ी देर के लिए एक चालक पृष्ठ है, मतलब मेटल की बनी हुई है। तो क्या होगा, देखो इसके कथन के अनुसार ये एक समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ का मतलब हो गया कि इसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। पर अब हम विरोधाभास से मान लेते हैं कि अभी हर बिंदु पर विभव एक समान नहीं है, ठीक है ना। जैसे इस पॉइंट पर विभव मान लो 10 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पर विभव 8 वोल्ट है, ऐसे किसी अन्य पॉइंट पर अन्य तरह का विभव है। अब देखो अपन जानते हैं कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो अगर मान लो विभव अलग अलग होगा तो वह इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाएंगे। अगर विभव एक समान होगा जब तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, क्योंकि समान विभव होने पर इलेक्ट्रॉन को बल नहीं मिलता है तो वो गति नहीं करता है। समविभव पृष्ठ पे कोई इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है, क्योंकि उसमें किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। पर अगर विभव समान नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो क्या होगा, एक धारा यहाँ पर बनने लग जाएगी पृष्ठ पर, क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बहने से धारा बनती है। तो आपको यहाँ पर एक धारा की प्राप्ति होने लग जाएगी, ठीक है। पर ऐसी कोई धारा प्रैक्टिकली देखी नहीं गई है। प्रैक्टिकली ऐसी पृष्ठ पर धारा उत्पन्न ही नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसी धारा उत्पन्न होने लग गई तो हमारा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। अपने को हमें अपने आप ही धारा मिलने लग जाएगी, हमें अपने आप ही धारा मिलने लग जाएगी, तो हमें धारा उत्पन्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिकली ये प्रकृति के नियमों के विपरीत है, ऐसा होना संभव नहीं है, या ऐसी कोई धारा देखी भी नहीं गई है। तो हम कहेंगे कि किसी भी चालक की सतह हमेशा क्या होती है, एक समविभव पृष्ठ ही होती है। तो इस तरह से हमने विरोधाभास युक्ति से इसको सिद्ध कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट गुणधर्म है हमारा, प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो किसी रीजन में अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वहाँ पर जो आप सरफेस खींचेंगे, समविभव पृष्ठ खींचेंगे, वो बिल्कुल पास पास बनेंगे,
ठीक है ना। और कहीं अगर मान लो विद्युत क्षेत्र कमजोर है तो वहाँ पर सम विभव पृष्ठ क्या होंगे, दूर दूर होंगे। इसको अपन समझने के लिए हमें एक रिलेशन को काम में लेना पड़ेगा, E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। ये रिलेशन हालांकि मैं आपको आगे प्रूव करके बताने वाला हूँ, नेक्स्ट टॉपिक अपना इसी का आने वाला है। इसको अपन बोलते हैं विभव प्रवणता। यहाँ पर देखो V में चेंज आ रहा है, D का मतलब चेंज है, V में R का मतलब दूरी के साथ। तो ये संबंध क्या करता है, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन को व्यक्त करता है, और इसका जो अनुपात है ये E के बराबर होता है। तो इसको अपन प्रूव करेंगे, पर फिलहाल इस गुणधर्म को समझाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देखो इस गुणधर्म के अनुसार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो है हमारे पास डी आर, पेन चेंज करता हूँ मैं, डी आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा अपने पास डी वी बटा ई। मैं थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को एवॉइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो डी आर बराबर हो जाएगा डी वी बटा ई। अब मान लो जैसे सपोज करो कि दो पृष्ठों के बीच विभव का अंतर मान लेते हैं 2 वोल्ट है, ठीक है ना। मतलब 2 वोल्ट का अपन डिफरेंस मान लेते हैं, इस टर्म को मैं 2 वोल्ट मान लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ मान लो आप, ठीक है ना, यहाँ S1 पे मान लो 10 वोल्ट का विभव है और S2 पर मान लो 8 वोल्ट का विभव है। तो दोनों के बीच जो विभव का डिफरेंस आएगा वो 2 वोल्ट है। अपन समझने के लिए ऐसा मान रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे मान लो कहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अपने को 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस करना है, मतलब दो पृष्ठों के बीच अंतर में 2 वोल्ट देखना है। अब कहीं मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो वहाँ ज़्यादा है, तो क्या होगा, 2 वोल्ट का डिफरेंस आने में दूरी कम रहेगी। मतलब 2 वोल्ट का डिफरेंस क्या होगा, कम दूरी में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप इनको पास पास खींचोगे उतने अंतर में ही 2 वोल्ट का विभव का अंतर आ जाएगा। और कहीं अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, पृष्ठों के बीच की दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब इसी 2 वोल्ट का विभव का अंतर लाने के लिए आपको वो पृष्ठ क्या होंगे, दूर दूर खींचने पड़ेंगे। मतलब एक पृष्ठ पर जैसे मान लो सपोज करो 10 वोल्ट का विभव है, तो बहुत दूरी पर जाकर 2 वोल्ट का अंतर आएगा। मतलब बहुत दूरी पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा पृष्ठ मिलेगा आपको जहाँ विभव कितना होगा, 8 वोल्ट का होगा। तो ये चीज़ हमें इस चीज़ का, ये पॉइंट हमें इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डिफरेंस जो आता है वो बहुत तेज़ी से आता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत तेज़ी से आते रहते हैं। और अगर मान लो कहीं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब विद्युत क्षेत्र कमजोर है, तो वहाँ पर जो विभव में अंतर आता है वह दूर दूर आता है। इस बात को बताना चाह रहा है, ठीक है ना। तो आपका ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको प्रूव करके बताऊँगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हमारे गुणधर्म यहाँ कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अभी मैं कुछ गुणधर्म और समझाऊंगा आपको, इसके लिए मेरे को पहले इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन आगे की ओर। स्टूडेंट, अगली प्रॉपर्टी है हमारी, देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हमेशा विभव का मान घटता है, या जिस दिशा में विभव घटता है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसको अपन ई बराबर जो अपना रिलेशन है माइनस डी वी बाई डी आर, इसी से ये प्रूव होता है। इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि अपने यहाँ पर सपोज करो कि इस रीजन में विद्युत क्षेत्र दाईं ओर है, मतलब ठीक है ना, अपन दाईं ओर चलें तो दाईं ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो क्या होगा, अगर आप दाईं ओर बढ़ोगे तो विभव का मान हमेशा घटेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अपन इस पॉइंट पर है, मान लो इस जगह पे है, इस जगह पे मान लो 100 वोल्ट का विभव है, ठीक है ना। तो इधर क्या होगा, विभव कमी आएगा, मतलब जैसे 80 वोल्ट आएगा, फिर इसके बाद 70 आएगा, 60 आएगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हमेशा विभव का मान घटता है। या फिर इसका उल्टा समझ लो आप, कि आपको लगता है कि इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र घट रहा है। जैसे मान लो आपको लगता है कि यहाँ 100 वोल्ट का है, यहाँ 80 वोल्ट है, तो यहाँ पर 70 वोल्ट है, तो इस डायरेक्शन में विभव घट रहा है। तो आप कह सकते हो कि जिस डायरेक्शन में विभव घट रहा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो आप विभव के मानों के अनुसार विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पता लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपको लगता है, मान लो कि ऊपर विभव यहाँ पर 50 वोल्ट है, फिर यहाँ 60 हो रहा है, फिर यहाँ 70 हो रहा है, फिर यहाँ 80 हो रहा है, तो ये विभव बढ़ रहा है। तो विभव बढ़ने की डायरेक्शन जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं होती, उसके अपोजिट होती है। तो जिधर विभव घटता है उधर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन रहेगी। तो विभव ऊपर की ओर घटेगा तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, ऊपर की ओर रहेगी। तो इस तरीके से हम विभव के मानों के आधार पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विभव के मान घटेंगे या बढ़ेंगे। तो ये हमारा छठा पॉइंट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखो कुछ विशिष्ट निकायों के सम विभव पृष्ठ दिखाए हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ, देखो, द्विध्रुव निकाय के लिए सम विभव पृष्ठ। द्विध्रुव में देखो एक तो माइनस आवेश है, एक प्लस आवेश है। तो ये जो नीली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है ना। अब इनका सम विभव पृष्ठ कुछ इस तरह का बन रहा है। देखो माइनस के चारों ओर आप डॉटेड लाइन देख रहे होंगे, डॉटेड लाइन से गोले दिखाए गए हैं। तो ये सब क्या है, सम विभव पृष्ठ है। जो भी डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं ये सब क्या है, इसके लिए सम विभव पृष्ठ है, ठीक है ना। तो आपको ये पैटर्न ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार आप देखो, अगर दो धन आवेश निकायक हो, मतलब पहला आवेश भी धन आवेश, दूसरा आवेश भी धन आवेश, तो इसके सम विभव पृष्ठ आपको यहाँ दिखाए गए हैं डॉटेड लाइन से।
जो नीली लाइन है वो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो तो अपन ने पहले भी समझ ली है जब अपन ने विद्युत क्षेत्र का चैप्टर पढ़ा था। तो यहाँ डॉटेड लाइन से आपको समविभव पृष्ठ दिखाए गए हैं। तो आप देखो यहाँ पर एक क्रॉस जो हो रहा है इस तरह से कुछ इसको आप क्रॉस मत मानना, ये पृष्ठ क्या है एक दूसरे से दूर ही है यहाँ पर ये आपको एक क्रॉस होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये 3D में होते हैं एक्चुअल में, इसलिए यहाँ पर अपन यूँ मत समझना कि क्रॉस हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ लिया कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो इसको आप कटान नहीं मानेंगे क्योंकि ये 3D में पृष्ठ क्या हो रहा है, दूर से निकल रहा है, और अपने को जब सामने से देखेंगे तो इस चित्र में तो ऐसा ही दिखाई देगा आपको। तो इसके पृष्ठ शुरू में देखो गोलाकार हैं और बाद में इस तरीके से निकल रहे हैं, और ऊपर भी देखो आप इसके आसपास मंडरा रहे हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई आवेशित परत है, मान लो अनंत आवेशित परत है, तो अनंत आवेशित परत के जो समविभव पृष्ठ होते हैं वह समतल होते हैं। आप देखो ये जैसे मान लो सपोज करो यहाँ कोई शीट रखी हुई है, तो शीट के कारण जो आपको पृष्ठ होते हैं वह क्या होंगे, समविभव पृष्ठ ऐसे होंगे जो समतल रहेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि किसी भी शीट का जो विद्युत क्षेत्र होता है वह एक समान होता है। अपन ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, अनंत आवेशित परत के लिए समविभव पृष्ठ का अनंत आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड से दी जाती है, और दूरी के साथ इस विद्युत क्षेत्र का मान चेंज नहीं होता है। तो उसका विद्युत क्षेत्र आपको दिखाया गया है ये नीली लाइनों से, और बीच बीच में यहाँ पर आपको समतल पृष्ठ दिखाए गए हैं। तो ये सभी समतल पृष्ठ क्या है, यहाँ पर समविभव पृष्ठ हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा ये पैटर्न भी आपको, ठीक है ना। तो बिंदुवत आवेश का तो मैंने पहले आपको बता ही दिया था, जिसके पहले जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी तो उसमें भी मैंने दोनों चित्र वहाँ बनाए थे। तो बिंदुवत आवेश के तो गोलाकार होते हैं, द्विध्रुव के लिए भी गोलाकार ही है, पर थोड़ा सा उनमें अंतर आ जाता है, थोड़े दूर, इस साइड पास है, इस साइड थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। ऐसे धनावेश निकाय के आपको दिखाई रखे हैं यहाँ पर। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अनंत आवेशित परत के लिए जो समविभव पृष्ठ होते हैं वह समतल होते हैं, ठीक है ना। तो 3 पृष्ठ अपन ने इसमें दिखा रखे हैं। तो इस तरह से अपना ये जो समविभव पृष्ठ के गुण हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आइए स्टूडेंट समझते हैं नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी हाल मैंने कुछ प्रॉपर्टी समझाने के लिए आपको इस रिलेशन का यूज भी किया है, E बराबर माइनस dV/dr। ये कहाँ से आता है देखो, तो आपको ये पता है कि इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में अपन एक आवेश को, एक परीक्षण आवेश को किसी पॉइंट A से B तक लेके जाते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर VB माइनस VA बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट DL से निकाला जाता है। जैसे मान लो इस चित्र में आप देखो Q आवेश का एक विद्युत क्षेत्र है, Q मान लेते हैं धनावेश है, धनावेश का विद्युत क्षेत्र इससे दूर की ओर रहेगा, तो किसी बिंदु P पर इसका विद्युत क्षेत्र दूर की ओर है इससे, ठीक है ना। और DL हमेशा हमारे चलने की दिशा होती है, जैसे अपन A से B आ रहे हैं तो DL अपने चलने की दिशा के आधार पे इस तरह से A से B की ओर लिया जाएगा बिंदु P पर। और अगर हमें इसका मापन R के आधार पे करना है तो R को मानक रूप से हमेशा आवेश से दूर की ओर लिया जाता है। तो बिंदु P की दूरी अगर आपको मापनी है तो आवेश से लेकर आप बिंदु P की ओर मापोगे। तो मैंने उस समय बताया था आपको कि L और R एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिलेशन को R के रूप में चेंज करूँगा, देखो ठीक है ना। आप ध्यान देना, जैसे मान लो ये अभी समाकलन के रूप में रिलेशन निकल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर समाकलन वापस हटा देता हूँ, ठीक है ना, समाकलन जब हम हटाते हैं तो ये क्या होगा, dv बन जाएगा, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको अपन dv कहेंगे। और इंटीग्रेशन हटने के बाद यहाँ बचेगा माइनस ई डॉट डी एल, क्योंकि देखो जब अपन इंटीग्रेट करते हैं तो इसी रिलेशन को अपन इंटीग्रेट करते हैं दो बिंदुओं के बीच, तो यहाँ भी समाकलन लग जाता है, यहाँ भी समाकलन लग जाता है, और ये रिलेशन इसमें चेंज हो जाता है। तो अपन यहाँ उल्टी प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन यहाँ पर समाकलन को हटा रहे हैं, तो हटाने पर ये dv में चेंज हो जाएगा और इस तरह से इधर ये बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस कंडीशन के हिसाब से मैं प्रूव करता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं इसकी ओपन फॉर्म लिखूँ तो माइनस ई डी एल कोस 180, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पर 180 बनेगा, ठीक है ना। तो एक कोस 180 का मान मैं -1 रख सकता हूँ, और डी एल की वैल्यू हम रख सकते हैं आर के रूप में रखें तो माइनस डी आर, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस अपन पहले कई बार कर चुके हैं। तो अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस बचेगा, तो डी वी बराबर आ जाएगा माइनस के ई डी आर। तो ई बराबर हमारे पास आ गया माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये जो अपने टर्म प्राप्त हुई है इसी को अपन कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वह ऋणात्मक विभव प्रवणता के तुल्य होता है। जब अपन v का, यहाँ v में चेंज देख रहे हैं अपन, मतलब विभवांतर में या सॉरी विभव में चेंज हो रहा है, किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। जब भी किसी राशि में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन देखे जाते हैं तो वह टर्म प्रवणता कहलाती है, ठीक है ना। अगर समय के साथ आप किसी राशि में चेंज देख रहे हो तो वह दर कहलाता है। जैसे आप विस्थापन में परिवर्तन की दर, आपने ऐसा कहा, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। तो वहाँ पर जो अपन चेंज देखते हैं विस्थापन में, वह समय के साथ देखते हैं, उसको आप लिखते थे ds बाई dt, और इसी को अपन वेग कहते थे। तो जहाँ दर शब्द आता है
उसको तो अपन टाइम के सापेक्ष चेंज देखते हैं, और जहाँ पर चेंज दूरी के साथ होते हैं, ठीक है ना, उसको अपन प्रवणता शब्द बोलते हैं। तो ऊपर राशि जैसे v आ रही है तो इसको अपन कहेंगे विभव प्रवणता। ऊपर अगर टेम्परेचर आए तो हम उसके कहते हैं ताप प्रवणता, ताप में अगर दूरी के साथ चेंज हो रहा है, ऐसा आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर ये जो टर्म कहलाएगी ये विभव प्रवणता कहलाएगी। तो इसमें विभव में परिवर्तन देखे जा रहे हैं आर के सापेक्ष, ठीक है ना, जैसे जैसे अपन दूरी आर को चेंज करेंगे उसमें किस तरह से विभव में अंतर आएगा। और इस विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के तुल्य होता है। अपन ये भी जानते हैं कि डी जहाँ आ जाता है, वह किसी बिंदु डी जहाँ आ जाता है तो वो एक बिंदु पर व्याख्या करता है, इसको अपन तात्क्षणिक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो मान है अपने को बिंदु पी पर तात्क्षणिक जो विद्युत क्षेत्र होगा, उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान हमें यहाँ पर बताएगा। तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा इस रिलेशन को अपन कई तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपली यहाँ पर इसको प्रूव करके बताया है। इसको प्रूव करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने को मान लो मानक दिशाओं में इसको इस रिलेशन को यूज करना है, तो मानक दिशाओं में मतलब एक्स वाई जेड अक्ष की दिशाओं में अगर इसको यूज करना है तो एक्स अक्ष के अंदर इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं। ई की जगह तो आ जाएगा ई एक्स, मतलब ई का एक्स कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में ई का जो घटक होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि अपन यहाँ एक्स के सापेक्ष चेंज देखेंगे तो अपन यहाँ पर एक्स मान यहाँ पर यूज करेंगे। ऐसे वाई के सापेक्ष देखना हो तो ई वाई बराबर माइनस डी वी बाई डी आई, जेड के सापेक्ष आपको देखना हो तो ई जेड बराबर माइनस डी वी बाई डी जेड। तो इन रिलेशन का अपन यूज कर सकते हैं। ये रिलेशन हमारे न्यूमेरिकल्स करने में काम आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ न्यूमेरिकल भी आपको बताता हूँ ताकि अपना ये टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आई स्टूडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो अभी हाल हमने फॉर्मूला पढ़ा है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, इसी के ऊपर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि चित्र में बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र का लगभग मान निकालिए। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ सरफेस दिखाए गए हैं। तो ये सब क्या है, समविभव पृष्ठ है। 10 वोल्ट का समविभव पृष्ठ है, 8 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट का है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है ना। और ए से बी जाने पर दूरी 4 सेंटीमीटर होती है। मतलब जब हम 4 सेंटीमीटर दूरी चले जाते हैं तो विभव में अंतर आ जाता है 8 से 6 का। तो आपको यह लगभग मान बताना है, क्योंकि देखो इस रीजन में भी विद्युत क्षेत्र चेंज होगा, तो लगभग लगभग ए पर कितना मान आएगा आपको ये पता लगाना है। तो अपन उस रिलेशन का यूज करते हैं, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। हालांकि ये रिलेशन जो है तात्क्षणिक मानों के लिए है, पर अपन यहाँ पर अंतराल है तो अंतराल के लिए भी अपन चाहे तो यहाँ डेल्टा लगा सकते थे, पर मैं इसी रिलेशन में मान रख देता हूँ, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो माइनस डी वी का मतलब होता है विभवांतर में अंतर, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आया, देखो पहले 8 पे हो आप और अब 6 पे जा रहे हो, तो चेंज हो गया 6 माइनस 8, बाद का मान माइनस पहले का मान, बटा डी आर। डी आर का मतलब दूरी में अंतर। तो दूरी में अंतर कितने का आया, 4 सेंटीमीटर का। तो आप इसको मीटर में रख दो, 4 इंटू 10 की घात माइनस 2, ठीक है ना। इस मान को आप कैलकुलेट करोगे तो 6 में से 8 जाएगा तो माइनस 2, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 तो ये आ जाएगा 2/4 इंटू, और ये ऊपर चला जाएगा 10 की घात 2, ठीक है ना। 10 की घात 2 होता है 100, तो 100 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो आएगा 25, 25 को 200 गुणा करेंगे तो 50। तो लगभग 50 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र जो होगा वह इस रीजन में विद्यमान होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। देखो ये अपन प्रूव भी कर चुके हैं, विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में हमने बताया था कि किसी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 होता है, ठीक है ना। अब इसको अपन को यहाँ पर उस फॉर्मूले से सिद्ध करके बताना है। तर्क से भी बता सकते हैं अपन, पर अपन उस फॉर्मूले से यहाँ इसको सिद्ध करते हैं। तो देखो अपन ने इसके पहले इसी चैप्टर में पढ़ा है कि किसी गोलीय चालक के अंदर सर्वत्र विभव का मान एक समान होता है, V बराबर KQ/R। और ये मान जो होता है एक समान होने का मतलब नियत होता है, ठीक है। ये अपन जानते हैं, देखो मैंने लिखा हुआ है गोलीय चालक के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होता है, नियत होता है। तो इसी पद से मैं बताऊंगा कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 रहेगा। तो देखो अभी रिलेशन हमारे पास है E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, और यहाँ पर अपन चालक गोले के अंदर का विभव KQ/R ले लेते हैं। इसका मतलब इस टर्म का मतलब हो गया कि हमें यहाँ पर KQ/R का अवकलन करना है R के सापेक्ष। अब चूंकि ये राशि नियत है तो अपन जानते हैं कॉन्स्टेंट का अवकलन हमेशा 0 आता है। तो इस पद का अवकलन क्या हो जाएगा, R के सापेक्ष 0 आएगा, क्योंकि इस पद में R के सापेक्ष कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये सब जगह एक समान ही है। तो E का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले से सिद्ध कर दिया कि किसी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। चलिए कुछ 1-2 न्यूमेरिकल और करते हैं, तो करते हैं कुछ क्वेश्चन और।
देखिए चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर का चिन्ह बताइए। आपको एक आवेश दिखाया गया है यहाँ पर और इसके आसपास दो बिंदु आपको दिखाए गए हैं ए और बी। तो इनके मध्य विभवांतर का चिन्ह हमें बताना है। विभवांतर अपन चाहे तो वी ए माइनस वी बी ले सकते हैं और चाहे तो वी बी माइनस वी ए ले सकते हैं। उसका चिन्ह हमें बताना है। चिन्ह का मतलब कि उनका अंतर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो इसमें दो कंडीशन में हमें आंसर निकालना है, जब क्यू धनात्मक है और जब क्यू ऋणात्मक है। तो अभी यार मैंने आपको जो समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर आपको इसका रूल यहाँ पर ध्यान है तो बहुत ईजी वे में अपन निकाल सकते हैं। देखो मैं वी बी माइनस वी ए यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं तर्क से यहाँ सिद्ध करूँगा अभी। तो फर्स्ट का आंसर देते हैं अपन यहाँ वी बी माइनस वी ए, अपन इसका चिन्ह निकालते हैं, ठीक है ना, वी बी माइनस वी ए का। तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में हमेशा विभव का मान घटता है। अब जब अपन फर्स्ट कंडीशन में क्यू धनात्मक है तो हम जानते हैं कि इसका विद्युत क्षेत्र इससे दूर की ओर रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए पर तो विभव जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बी पर विभव कम होगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है तो ए पर ज़्यादा रहेगा और बी पर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जब आप वी बी माइनस वी ए निकालोगे तो इसका मतलब कम मान में से आप ज़्यादा मान घटा रहे हो, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि अपन यहाँ पर जो मैं आपको इसमें जो आंसर दे रहा हूँ वो समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी से दे रहा हूँ। अपन और मेथड से भी निकाल सकते हैं, अपन विभव के मानों से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अपन जानते हैं कि किसी धन आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो होता है वह ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो विभव भी यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा और यहाँ कम होगा। तो उस अंतर से भी अपन निकाल सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसके आधार पर मैंने आपको समझाया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। इसी प्रकार अगर आप सेकंड का आंसर दोगे तो सेकंड के आंसर में देखो वी बी माइनस वी ए बराबर, तो यहाँ पर जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ क्यू ऋणात्मक है। तो क्यू ऋणात्मक है तो आप जानते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो रहेगी वो बी से ए की ओर आएगी, ठीक है ना। तो अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है, हमेशा घटता है। यह प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए पर विभव कम रहेगा और बी पर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। रीजन अपन दोनों का लिख सकते हैं, चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। तो इस आधार पे मैंने दोनों के आंसर्स दिए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स अक्ष के अनुदिश विभव का मान v बराबर 4x स्क्वायर के अनुसार परिवर्तित होता है, तब x बराबर 1 मीटर पर यदि 5 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थित है तब इस आवेश पर बल कितना होगा। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपको आवेश पर अगर बल निकालना है, एक आवेश x बराबर 1 मीटर पर रखा है, उस पर बल निकालना है। तो बल निकलता है F बराबर QE से, अपन ने पढ़ रखा है कूलाम के नियम में F बराबर QE। इसका मतलब आपको वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता है। तो पहले आपको यहाँ पर इस विभव के आधार पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो बहुत ईजी वे में अपन निकाल लेंगे। देखो हमने पढ़ रखा है, अभी हाल पढ़ा है अपन ने, E बराबर जो होगा यहाँ पर EX बराबर कह देते हैं माइनस DV बाई DX। तो इस रिलेशन से अपन उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो अपन निकाल के देखते हैं। दिस इम्प्लाइज EX बराबर माइनस डी बाई डी एक्स और V की वैल्यू हमारे पास है 4x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका जब आप अवकलन करोगे तो 4 तो बाहर आ जाएगा देखो, और x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो कुल मिला के बनेगा माइनस के 8x। ये तो एक जनरल रिलेशन बन गया। अब आपको x बराबर 1 मीटर पे निकाल लो विद्युत क्षेत्र। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर 1 मीटर पर क्या होगा, EX की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 रख देंगे तो माइनस के 8 न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा विद्युत क्षेत्र आ गया, ठीक है ना। तो जब हम बल निकालेंगे तो बल यहाँ निकाल देता हूँ, देखो मैं, अतः आवेश पर बल F बराबर QE। तो हमारे पास Q का मान है यहाँ पर 5 माइक्रो कूलाम, तो 5 इंटू 10 की घात माइनस 6, और हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान है -8। तो पर यहाँ वैल्यू यूज़ कर लेते हैं ओनली, ठीक है ना। तो प्लस 8 ही रख दिया मैंने, क्यों मान रख दिया। तो 8 पंजे हो जाएगा हमारे पास 40, तो 40 गुणा 10 की घात -6, और यह मान आ जाएगा न्यूटन में। तो इतने मान का इतना बल उस आवेश पर वहाँ पर लगेगा। तो इस तरीके से हम E बराबर माइनस DV बाई DR का यूज करके विभिन्न क्वेश्चंस में अपन ने माइनस DV बाई DR का यूज किया, और उसकी सहायता से अपन विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट, और आज का टॉपिक बहुत
अच्छा टॉपिक मैंने बताया था आपको है, और इसको आप बहुत ध्यान से समझें, सीखें, दोबारा इसको देखें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।